Good morning, SGTB student. I am Mandeep, your pol science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next chapter, न्यायपालिका। हाँ जी बेटे, आज हम जो न्यायपालिका चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट इसमें है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। अब देखो इसमें, अब हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच क्या विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को क्या किया जाता है, कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर ही एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। अब देखो, कानून के शासन का भाव क्या है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून क्या है, इसमें लागू हो। अब इस पे जो कानून का शासन है, अब इसमें एक राइटर हुए हैं प्रोफेसर डायसी। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को क्या उस सीमा तक किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता और न ही उसे शारीरिक और जो आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है जब तक उसने स्पष्ट कानूनों की अवहेलना न की हो। इसका क्या मीनिंग है कि बेटे, जब कोई व्यक्ति कानून का पालन करता रहता है तो उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं क्या पहुंचाई जा सकती। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसमें एक और उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक जो निर्णयों का फल है जिनके द्वारा न्यायालयों के सम्मुख लाए गए मुकदमों में सामान्य नागरिकों के अधिकारों को क्या निश्चित किया गया है। तो ये था कि हमें क्या कानून के शासन का क्या, इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब बेटी, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक युग में कहते हैं कि न्यायपालिका का महत्व इतना अधिक बढ़ चुका है कि न्यायपालिका इन कार्यों को निष्पक्षता तथा कुशलता से तभी कर सकती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायाधीश क्या हो, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निडर होने चाहिए। न्यायाधीश क्या होगा, निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब क्या उनके ऊपर क्या किसी भी प्रकार का दबाव न हो। जो न्यायपालिका है बेटी, वो कहा गया कि विधानमंडल तथा कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए और विधानमंडल तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में क्या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन कार्य करेगी तो क्या होगा, न्यायाधीश नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा क्या नहीं कर सकेंगे। अब इसमें न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, इसमें सबसे पहले न्यायाधीशों के बारे में है बेटे आपका न्यायाधीश। अब इसमें है कि जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग क्या होता है कि न्यायाधीशों को क्या इस स्वतंत्रता पर, इस न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी नियुक्ति किस ढंग से क्या की जाती है। अब न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति के 3 ढंग होते हैं। फर्स्ट उसमें होता है जनता द्वारा चुनाव, विधानमंडल द्वारा चुनाव और कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। तो इस प्रकार से क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब जो जनता द्वारा चुनाव होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के सब ढंगों में क्या है, जनता द्वारा चुने जाने का ढंग क्या सबसे अधिक क्या है, दोषपूर्ण है, इसलिए ये पद्धति क्या अधिक प्रचलित नहीं है। उसके बाद विधानमंडल द्वारा चुनाव। अब स्विट्जरलैंड तथा रूस में न्यायाधीशों का चुनाव विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये पद्धति भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या उचित नहीं है। उसके बाद है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का सबसे अच्छा ढंग क्या कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति है और संसार के मुख्य देशों में इसी प्रणाली को अपनाया गया है। और भारत में क्या सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के ऊपर क्या राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये कहा गया कि जो कार्यपालिका द्वारा जो नियुक्ति होती है वो क्या, वो ढंग क्या सबसे बेटर होता है क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति में। अब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति सीनेट की अनुमति से ही नियुक्त करता है। इंग्लैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। अब इससे क्या होता है कि इसमें इसीलिए से को जो है जो न्यायपालिका की नियुक्ति में कार्यपालिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद बेटे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या आएगा कि इसमें एक नौकरी की सुरक्षा। न्यायाधीश को क्या होता है
कि स्वतंत्र न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को कायम करने के लिए ये आवश्यक है कि उनको क्या किया जाए, उनको नौकरी की सुरक्षा क्या प्राप्त हो, और उनको हटाने का तरीका भी काफ़ी कठिन होना चाहिए। कार्यपालिका अपनी इच्छा से उन्हें क्या न तो उन्हें न हटा सके। उसके बाद इनका जो कार्यक्रम होता है वो लंबा कार्यक्रम होता है। न्यायाधीशों को अच्छा वेतन और भत्ता दिया जाता है। सेवा की शर्तों में हानिकर परिवर्तन नहीं होते हैं। न्यायाधीशों की इसमें योग्यता अच्छी होती है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें रिटायर होने के पश्चात क्या वकालत की मनाही है, और अवकाश प्राप्ति के पश्चात जो न्यायाधीशों की सेवा पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण होता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए ये आवश्यक है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, ताकि कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जाए। तो एक ही व्यक्ति के हाथों में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शक्तियां दे दी जाए, वह इनका दुरुपयोग करेगा तो उन्हें क्या मुकदमा उसके ऊपर चलाना पड़ेगा, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। इस प्रकार से न्यायाधीश हो तो इससे नागरिकों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का ये तरीका रहता है कि इसमें है बेटे जो आज का आपका रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।